Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 6 English NCERT book chapter number 5 and that is Taro Rewards. In this story we will read about the Taros and his old parents and also the needs of Sheikh the old father. So let's start the story. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तो इसमें एक यंग वुड कटर है जिसका नेम तारो है और जो कि अपने मदर और फादर के साथ हिल साइड में अलोन रहता है और वो हर दिन वुड को चॉप करता है फॉरेस्ट में और बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है और इतना ज़्यादा वर्क हार्ड करने के बाद भी उसे बहुत कम रुपए मिलते हैं. दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और जब वो ये सब वर्क हार्ड करता है और वो बार बार सोचता है कि इतने वर्क हार्ड करने के बाद भी मुझे बहुत कम रुपए अर्न होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो हर टाइम अपने ओल्ड पेरेंट्स के बारे में सोचता है और उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करना चाहता है. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. एक इवनिंग में जब तारो और उसके पेरेंट्स हट के कॉर्नर पे बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग विंड्स का चलना शुरू हो जाता है और जो विशल है, विशल मीन्स होता है कि एक साउंड के थ्रू क्या होता है कि जो वो विंड्स होती है वो ब्लो करना शुरू कर देती है और वो उस टाइम पे क्या करती है, जो हर्ट्स होती है उसको क्या कर देती है, क्रैक्स कर देती है. क्रैक्स का मीन्स करता है उसको खोल देती है, उस हर्ट्स को ओपन कर देती है ऊपर से. और जो हर्ट्स होती है वो ऊपर से जब ओपन हो जाती है तो जो वहाँ पर तारो के मदर, तारो के जो फादर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होता है. सडनली तारो फादर सेड, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तो अचानक से जो तारो के फादर होते हैं वो कहते हैं काश मेरे पास एक कप होता शेक का जिसे पी के मैं थोड़ा सा मेरे बॉडी के अंदर हीट आ जाती और जो मेरा ओल्ड हार्ट है वो अच्छा फील करता. शेक एक जापानी ड्रिंक है जिसको पी के बॉडी हीट अप हो जाती है. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. और ये सब सुनता है जब तारो तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो जानता था जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक होती है शेक वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. He decided to work harder than before. तो जो तारो होता है वो क्या करता है, अपने आप से पूछता है कि मैं कैसे और ज़्यादा मनी कमा सकता हूँ और कैसे मैं अपने पुअर फादर के लिए थोड़ा सा सेक ला सकता हूँ. तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. नेक्स्ट मॉर्निंग में जो तारो होता है वो अपने बेड से जल्दी उठ जाता है और वो एज यूजल हमेशा की तरह फॉरेस्ट पे चला जाता है. ही chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as. तो जो तारो होता है वो क्या करता है, पूरे दिन भर लकड़ी को चॉप करता रहता है, कट करता रहता है और वो तब तक ये सब करता रहता है जब तक जो सन है वो क्लाइम ना हो जाए. जब सन क्लाइम हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है. फिर वो अपना जो जैकेट होता है उसे उतार देता है और वैसे वैसे वो क्या करता है, लकड़ियों को कट करता रहता है. गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो जो उसका माउथ होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है यानी कि सूख जाता है और जो उसका फेस होता है वो पसीने से वेट हो जाता है. स्वेट मीन्स होता है पसीना. तो वो सोचता है कि जो मेरे पुअर ओल्ड फादर हैं काश उन्हें भी ये गर्मी लगती. एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन
faster. Thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bone. और ये सब सोच के वो क्या करता है कि दोबारा से वुड को चॉप करना शुरू कर देता है, लेकिन इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फास्ट वुड चॉप करता है और सोचता रहता है एक्स्ट्रा मनी के बारे में कि कैसे मैं एक्स्ट्रा मनी अर्न करूं और फिर मैं अपने ओल्ड फादर की बोन्स के लिए एक वार्म शेक लेके आऊं. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. व्हाट वाज दैट साउंड ही. फिर अचानक से जो तारो होता है वो चॉपिंग करना स्टॉप कर देता है और वो एक साउंड सुनता है. हियर कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर. और जो तारो होता है जब वो साउंड को सुनता है तो बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये रशिंग वाटर है, यानी कि बहता हुआ पानी. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. जो तारो होता है वो भूल जाता है कि मुझे किधर को देखना है और किधर को रशिंग ऑफ स्ट्रीम के पार्ट का जो फॉरेस्ट है उसको सुनना है. वो सब भूल जाता है कि मैं जो फॉरेस्ट है वहाँ पर चॉप करने आया हूँ. और जैसे ही वो वहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर का जो स्ट्रीम होता है उनकी जो आवाज़ सुनता है वो क्या करता है कि जो उसके पास एक्स होता है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी जिससे वो चॉप करने का काम करता है, उसको वहीं पे छोड़ देता है और जिस देर से वो साउंड आ रहा होता है उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थ्रस्टी होता है. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it shake? He tasted again and always it was the delicious shake instead of cold water. तो जो तारो होता है जब वो उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा होता है तो वहाँ पर जाके वो एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल देखता है. वाटरफॉल में झरना देखता है रॉक के पीछे पे. और वो जब उस प्लेस में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटे छोटे से फ्लावर्स भी ग्रो अप हुए हैं. तो वो क्या करता है वहाँ पर अपना जो हैंड होता है, हैंड में अपना कप लेता है और जो कप्ड होता है उसमें क्या करता है कि वो उस शेक को फिल करता है. जब वो शेक को भर देता है अपने हैंड्स में तो अपने हैंड्स को अपने लिप्स में लेके जाता है. तो जब वो उस शेक को टेस्ट करता है तो वो पूछता है क्या ये वाटर है या ये शेक है. वो उसको बार बार टेस्ट करता है और वो उसे बार बार डिलीशियस लगता है और वो उसे कोल्ड वाटर नहीं लगता. कोल्ड वाटर की जगह वो उसे क्या लगता है, एक डिलीशियस शेक लगता है. Taro quickly filled the pitcher and he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. तो जो तारो होता है वो जल्दी जल्दी से उस पिचर को भर लेता है. पिचर मीन्स एक छोटा सा पॉट होता है, एक कंटेन होता है जिसमें कि वो वाटर को फिल कर देता है, उस शेक को फिल कर देता है. और वो जब उसको अपने पिचर पे फिल कर देता है तो फटाफट से अपने घर चला जाता है. तो जो उसके ओल्ड मैन होते हैं यानी कि जो उसके ओल्ड फादर होते हैं वो जब उस शेक को टेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है, ये तारो है और उसके साइड में एक पिक्चर लगा हुआ है यानी कि कंटेनर जिसमें कि वो शेक को फिल करेगा और ये कि एक वाटरफॉल है. Only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the flower. और जैसे ही तारो अपने फादर को वो शेक का वन सैलो लिक्विड देता है तो जो उसके फादर होते हैं उनकी सीवरिंग स्टॉप हो जाती है और वो खुश होकर फ्लोर के मिडिल पे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. तो उस टाइम पे दोपहर के समय तो जो उनके पड़ोसी वो बार बार उनके घर आ रहे थे तो जो तारो के जो फादर थे उन्होंने क्या करा, बहुत ही पोलाइटली होके एक लेडी को कप ऑफ द शेक ऑफर्ड किया. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then the Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drinks, she left in a hurry. By the nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तो जो तारो होता है वो क्या करता है कि उस ओल्ड लेडी को पूरी स्टोरी बता देता है. वो ओल्ड लेडी जब उस डिलीशियस शेक को पीती है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीडली हो जाती है. ग्रीडली मीन्स लालची हो जाती है
और वो डिज़ायर करती है कि उसको एक और शेक ऑफ कप मिल जाए। तो वो उसको पीने के बाद वहाँ पर जो ओल्ड मैन होते हैं, तारो के जो फादर होते हैं, उनको थैंक करती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है तो वो क्या करती है, रात होने से पहले ही क्या कर देती है, जो वो स्टोरी रहती है तारो की और जो वाटरफॉल की जो स्टोरी रहती है उसको पूरे विलेज में स्प्रेड कर देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ शिप ऑफ द शेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो उसके बाद क्या होता है, उस शाम को जब वो क्या कर देती है, पूरी स्टोरी विलेज में स्प्रेड कर देती है, तो नेक्स्ट इवनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की क्या होती है, भीड़ हो जाती है वुड कटर के घर पे और हर कोई स्टोरी को सुनना चाहता था और जो शेक है उसको टेस्ट करना चाहता था। तो जब उन्होंने सबको वो शेक टेस्ट करवाया तो जो पिक्चर था वो बहुत जल्दी क्या हो गया, बहुत कम समय में वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। Next morning, Taro started for walk even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended the first of all to go to the waterfall. तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो तारो है, जब उसने स्टार्ट किया वर्क करना तो वो जल्दी उठ जाता है और वहाँ चले जाता है फॉरेस्ट में। तो उसने वुड चॉप करने से पहले अपने पास एक बड़ा सा पिक्चर रख दिया था और उसने पहले वाटरफॉल के पास जाना पसंद किया। When he reached it, he found to his great surprise और his neighbors there. और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो उसके नाइबर्स होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं। They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake. तो वो क्या करते हैं, अपने पास जो उसके नाइबर्स होते हैं, जो उसके विलेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स और वो सब कुछ जिसमें वो शेक को भर सके, सब अपने साथ कैरी करके लेके आए हुए थे उस मैजिक शेक को फिल करने के लिए। देन वन विलेजर knelt एंड held his mouth under the waterfall to drink. तो उसके बाद क्या होता है कि जो एक विलेजर रहता है, एक गांव का आदमी रहता है, वो क्या करता है, थोड़ा झुकता है और अपने माउथ को वाटरफॉल पे लगाता है पीने के लिए। ही ड्रैंक again and again and then he shouted angrily, water, nothing but water. तो जो वो ब्लेजर होता है, जब वो उस वाटरफॉल के जो वाटर होता है उसको जब ड्रिंक करता है तो वो बार बार उसको पीता है, ड्रैंक अगेन एंड अगेन। उसके बाद वो जोर से गुस्से से होके चिल्लाता है और कहता है कि ये सिर्फ पानी है, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। और उसके साथ जो और लोग भी होते हैं वो भी उसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन उनको भी वो सिर्फ वाटर लगता है, उनको वहाँ पर कोई भी शेक नहीं टेस्ट होता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। तो जो लोग होते हैं गाँव के, वो क्या करते हैं कि एक ट्रिक बनाते हैं, चिल्लाते हैं आपस में और कहते हैं कि तारो कहाँ है, उसे इस वाटरफॉल में फेंक दो। लेकिन जो तारो होता है वो बहुत ज़्यादा वाइस होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। वो रॉक के पीछे से ये सब देखता रहता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। Muttering their anger and disappointed, the villagers left the place one by one. और वो क्या करते हैं, जो विलेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में मटरिंग करते हैं। मटरिंग मीन्स होता है कि अनक्लियरली जो साउंड होता है, अनक्लियर जो स्पीकिंग होती है उसको हम मटरिंग बोलते हैं। तो आपस में बहुत ज़्यादा एंगर होकर, डिसअपॉइंट होके उस प्लेस को वन बाय वन छोड़ देते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड। तो जो तारो होता है वो अपने हाइडिंग प्लेस से क्या होता है, बाहर आ जाता है, उस वाटरफॉल पे पहुंच जाता है। तो वो खुद से कहता है कि क्या ये सच था, वो इधर उधर देखता है। वॉज द शेक अ ड्रीम, वो बोलता है क्या ये शेक है या ड्रीम है। वंस मोर ही काउट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और उसके बाद वो क्या करता है, एक बार फिर उस वाटरफॉल को अपने हाथ में लेता है, एक छोटी अमाउंट लिक्विड की लेता है, उसको अपने लिप्स पे लगा देता है। उस वाटरफॉल को, शेक को क्या करता है, अगेन टेस्ट करता है। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और वो क्या होता है, पहले की तरह क्या होता है कि सेम फाइन शेक होता है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक
To everyone else, it gave only a cold water. और तारो क्या था? एक थॉटफुल सन था, एक थॉटफुल बेटा था, जिसके थ्रू जो वाटरफॉल था उसने उसको क्या दिया? एक डिलीशियस शेक दिया, बल्कि औरों को क्या दिया? उसने एक सिंपल सा कोल्ड वाटर दिया. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो जब ये स्टोरी तारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की एम्परर ऑफ जापान को, जो एम्परर है, उनको मिली, तो उन्होंने जो यंग वुड कटर है उसको रिवॉर्ड्स देने के लिए 20 पीस ऑफ गोल्ड दिए, वो भी उसकी अच्छाई के लिए. देन he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और उसके बाद जब उन्होंने तारो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए अपने पेरेंट्स की टेक केयर के लिए, तो उसके बाद से उस सिटी का नाम तारो रखा गया. और ये इसलिए एम्परर ने किया ताकि जो वहाँ के चिल्ड्रन हैं वो तारो से होके इनकरेज हो जाएं और तारो को फॉलो करें, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? अपने पेरेंट्स को ओबे और उन्हें ऑनर दे सकते हैं. दिस इज अ जापानीज स्टोरी रिटोल्ड. My dear students, that's all about this chapter. This story give a moral. In this story, the Taro, who used to think a lot about his old parents, he was cared by his parents. That's why waterfall would give a magic shake to him. So my dear students, we should always love or respect our parents. Sometimes we are busy for growing up and they are growing too old. So respect your parents in their old age. When you look into your parents' eyes, you know that is the purest love you can find on this earth. I hope you all respect your parents and also fulfill their needs and also take care in their old age. Thank you.